चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। आरएसी ट्रेड थ्योरी में आज एक मॉडल पेपर हम करेंगे जो कि एनसीबीटी 2021 सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, 9-10 में है आपका फेज 8 के एग्ज़ाम। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें हमने आपके लिए 65 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि सेकेंड ईयर के ही हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो आई होप ये आपके एग्जाम में ज़रूर इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। वॉइस में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो भी डिले हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स के अबव आ जाते हैं तो कल हम एक और मॉडल पेपर आरएसी ट्रेड थ्योरी का बना देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ एडीपी, यानी एडीपी का फुल फॉर्म क्या है। तो एडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका अपैरेटस ड्यू पॉइंट। आपका ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एयर इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एयर वेलोसिटी, यानी वह हवा का कौन सा वायुमंडलीय स्तर है जो हवा की गणना में उपयोग किया जाता है, हवा की वेलोसिटी गणना में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 21 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm। ये आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड है एयर का। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्रेश एयर नीडेड पर पर्सन इन कंफर्ट एसी, यानी एक कंफर्ट एसी में हर एक व्यक्ति के लिए ताज़ी हवा की न्यूनतम मात्रा क्या है। तो वो होती है आपकी 5 to 7.5 CFM। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी हवा में नमी की मात्रा मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो जो नमी की मात्रा मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच प्रोसेस इंक्रीजेज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर एट कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, यानी एक कांस्टेंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर पर हवा की जो स्पेसिफिक आपकी ह्यूमिडिटी यानी विशिष्ट आर्द्रता है वो किस प्रक्रिया से बढ़ती है। तो ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, सेंसिबल कूलिंग ऑफ एयर, सेंसिबल हीटिंग ऑफ एयर, या डीह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, यानी हवा में नमी बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो डिलीवर्ड इन अ सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर, एक सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर में हवा के बहाव किस दिशा में रहता है। तो पैरेलल टू द शाफ्ट, परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर वर्टिकली, या इंक्लाइंड थ्रो ऑफ एयर हॉरिजॉन्टली। राइट आंसर आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के लंबवत। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन अ फैन मोटर। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं फिगर के साथ, तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसमें हमने शामिल किए हैं। तो यहाँ पे एक्स जो है इसका आपको नाम बताना है, तो ये होता है आपका आयल कैप। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच डिवाइस कंट्रोल्स द एयर फ्लो इन डक्टिंग सिस्टम, यानी डक्टिंग सिस्टम में एयर के फ्लो को कौन सा डिवाइस कंट्रोल करता है, ग्रिल, डैम्पर, रजिस्टर, या डिफ्यूजर। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, डैम्पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज फेनोथर्म, यानी फेनोथर्म क्या होता है, ए डक्टिंग क्लैंप, एन इंसुलेशन मटेरियल, अ केमिकल सब्सटेंस, या टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस। राइट आंसर आपका बी, एन इंसुलेशन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर नीडेड टू लोकेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्चर इन साइकोमेट्रिक चार्ट। साइकोमेट्रिक चार्ट में कितने मानक जरूरी होते हैं जो कि हवा के सभी गुणों को बता सकें, 1, 2, 3 या 4। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच साइक्रोमीटर यूजेज बैटरी ऑपरेटेड स्मॉल फैन, यानी ऐसा कौन सा साइक्रोमीटर है जिसमें बैटरी से चलने वाला एक छोटा सा फैन भी उपयोग करते हैं हम। स्लिंग साइक्रोमीटर, एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर, लेबोरेटरी साइक्रोमीटर, या एग्जॉस्टिंग साइक्रोमीटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, एस्पिरेटिंग साइक्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ द पावर कंज्यूम्ड बाय द मोटर वेरीज विद इट्स स्पीड इन VFD। VFD होता है आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो इसमें पूछ रहा है आपका वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव मोटर के द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति किस प्रकार बदलती है, क्यूब ऑफ इट्स स्पीड, स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड, नो चेंज विद स्पीड, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। राइट आंसर आपका यहाँ पे क्यूब ऑफ इट्स स्पीड, यानी इसके स्पीड के 3 गुना, क्यूब, 3 गुना तो नहीं कह सकते, क्यूब। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, यानी पावर सप्लाई का कौन सा पैरामीटर जो है इंडक्शन स्पीड की स्पीड को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, वोल्ट, करंट, वॉल्यूम, या फ्रीक्वेंसी। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति।
क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच टाइप ऑफ लोड कंज्यूम्स मोर एनर्जी इन एन एसी प्लांट सिस्टम। तो एसी प्लांट सिस्टम में ज़्यादा एनर्जी किस तरह का लोड कंज्यूम करता है, तो यह है आपका हीटिंग एंड कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर रिमूव्स टोबैको स्मोक एंड ओडर्स। यानी इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर का कौन सा भाग जो है तंबाकू के धुएं और गंध को हटाता है। प्री फिल्टर, इलेक्ट्रोड्स, चारकोल फिल्टर या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट आंसर आपका सी, चारकोल फिल्टर। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाई द कैपेसिटर इज टेस्टेड इनसाइड अ बॉक्स आर केस। यानी कैपेसिटर का टेस्ट किसी बॉक्स या केस में क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि वो सुरक्षित रूप से जो है उसमें एक्सप्लोड सेफली, सुरक्षित रूप से उसमें विस्फोट हो। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 mm ऑफ Hg इन टर्म्स ऑफ माइक्रॉन्स। यानी अगर हम माइक्रॉन में 1 mm ऑफ Hg को बताएं तो क्या होगा, तो वो होगा आपका 1000 माइक्रॉन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर सर्विस वाल्व ऑपरेशन इन पैकेज एसी। पैकेज एसी में सर्विस वाल्व को खोलने के लिए, सर्विस करने के लिए किस प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है। कटिंग प्लायर, स्क्रू स्पैनर, रैचेट की या रेंच या डबल एंड स्पैनर। राइट आंसर आपका यहाँ पे रैचेट की या रेंच। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हिच इज द मिनिमम वैक्यूम लेवल प्रेफर्ड इन माइक्रॉन्स बिफोर गैस चार्जिंग अ सिस्टम। किसी सिस्टम में गैस चार्ज करने से पहले वैक्यूम लेवल कितने माइक्रॉन होना चाहिए, तो वो होना चाहिए आपका 500 माइक्रॉन। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज अटैच टू नाइट्रोजन सिलेंडर। नाइट्रोजन सिलेंडर में किस सुरक्षा उपकरण से जोड़ते हैं यानी अटैच रहता है। फ्यूज प्लग, कंपाउंड गेज, 2 स्टेज प्रेशर रेगुलेटर, ऑटोमेटिक प्रेशर बाईपास वाल्व। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 स्टेज प्रेशर रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हिच इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द सिस्टम इन वैक्यूमाइजिंग प्रोसेस। यानी वैक्यूम प्रक्रिया में सिस्टम से किसे हम एलिमिनेट करते हैं। ह्यूमिडिटी को, मॉइस्चर को, प्रेशर को या टेम्परेचर को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका बी, मॉइस्चर को। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस इन वाटर रिक्वायर्ड बिटवीन इनलेट एंड आउटलेट ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। वाटर कूल्ड कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट के बीच में पानी में न्यूनतम कितना अंतर जरूरी होता है, उसके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस होना चाहिए, तो वो आपका राइट आंसर है यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच कलर कोड इंडिकेट्स द अर्थ वायर इन पावर सप्लाई कॉर्ड। पावर सप्लाई की केबल में अर्थ वायर जो होता है उस किस कलर से हम दिखाते हैं उसको, तो उसको हम दिखाते हैं आपका ग्रीन या येलो कलर से। क्वेश्चन नंबर 24 है व्हिच थर्मिस्टर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज। यानी कौन सा थर्मिस्टर होता है जिसका प्रतिरोध बढ़ जाता है अगर उसका तापमान कम कर दिया जाए, तो ऐसे थर्मिस्टर को हम बोलते हैं NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज द लिमिटेशन फॉर DOL स्टार्टर्स इन पैकेज AC। ठीक है, तो पैकेज AC में डायरेक्ट ऑनलाइन, DOL का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के लिए क्या लिमिटेशन है, क्या सीमाएं हैं। अप टू 3 HP, अप टू 5 HP, अप टू 8 HP या अप टू 10 HP। यानी अप टू 5 HP, 5 हार्स पावर तक का अगर वो है तो हम वहाँ पे DOL स्टार्टर रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी स्विच मार्क्ड एज X इन पैकेज AC। ये इस स्विच का आपको नाम बताना है क्या है, तो ये स्विच है आपकी वाटर फ्लो स्विच। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज द पीरियडिकल चेकिंग फॉर ब्लोअर बेल्ट इन पैकेज AC। एक पैकेज AC में जो ब्लोअर बेल्ट होता है उसको हम कितने पीरियड के बाद, कितने अंतराल के बाद चेक करते हैं, तो आपको उसको चेक करना चाहिए वीकली यानी साप्ताहिक। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच टाइप ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल इज यूज फॉर सेफ्टी इन पैकेज एयर कंडीशनर। पैकेज एयर कंडीशनर में सेफ्टी के लिए किस प्रकार का प्रोसेसर कंट्रोल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक, मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक या न्यूमेटिक। राइट आंसर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हिच कंपोनेंट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम रिटर्न एयर इन पैकेज AC। यानी कौन सा यंत्र, कौन सा कंपोनेंट पैकेज AC में वापस आ रही हवा से गर्मी को सोखता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये है आपका इवेपोरेटर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है वेयर द एयर टेम्परेचर इज मेजर टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ पैकेज AC। पैकेज AC की परफॉर्मेंस देखने के लिए हवा का टेम्परेचर हम कहाँ पर चेक करेंगे, किस पॉइंट पर चेक करेंगे। सप्लाई ग्रिल, ब्लोअर इनलेट, एटमॉस्फेयर या कंडेंसर आउटलेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे सप्लाई ग्रिल पर। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच स्विच इज इंटरलॉक टू बिकम ऑन इफ़ द पावर आइसोलेटर इज ऑफ इन पैकेज AC। यानी एक पैकेज AC में अगर पावर आइसोलेटर बंद है तो ऑन करने के लिए किस स्विच को इंटरलॉक किया जाता है। थर्मोस्टेट, ब्लोअर मोटर, क्रैंक केस हीटर या कंप्रेसर स्टार्टिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है सी, क्रैंक केस हीटर।
क्वेश्चन नंबर 32 है व्हिच वाल्व इज ओपन फर्स्ट आफ्टर इंस्टॉलिंग द पैकेज एसी फॉर टेस्ट रन, यानी एक पैकेज एसी को आप इसने इंस्टॉल कर दिया तो उसके टेस्ट रन के लिए सबसे पहले हम किस वाल्व को ओपन करेंगे, तो वो होता है आपका ग्लोब वाल्व। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट इज मेजर्ड बाय क्लैंप टेस्टर ड्यूरिंग टेस्ट रन ऑफ पैकेज एसी, पैकेज एसी में टेस्ट रन के दौरान क्लैंप मीटर द्वारा क्या मापते हैं, तो क्लैंप मीटर से हम मापते हैं रनिंग करंट। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हिच सेफ्टी कंट्रोल इज एक्चुएटेड बाय एक्सेस ऑफ हीट या करंट इन पैकेज एसी, यानी कौन सा सेफ्टी कंट्रोल है जो ज़्यादा हीट या करंट होने से पैकेज एसी में ऑटोमेटिकली एक्चुएट हो जाता है, ऑपरेट हो जाता है, तो वो है आपका सेलेक्टर स्विच, ओवरलोड रिले, वाटर फ्लो स्विच या हाई प्रेशर कटआउट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ओवरलोड रिले। क्वेश्चन नंबर 35 है व्हिच आरएसी सिस्टम बिलोंग्स टू सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो वो होता है आपका चिलर प्लांट एसी, ये सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 36 है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ HCl यूज्ड फॉर मेकिंग डी स्केलिंग सॉल्यूशन विद वाटर, यानी अगर हम डी स्केलिंग सॉल्यूशन पानी के साथ कितना HCl की मात्रा हम रखेंगे, तो वो हम रखते हैं लगभग 5%। राइट आंसर आपका बी 5%। क्वेश्चन नंबर 37 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द टोटल प्रेशर इन एन एयर डक्ट, एयर डक्ट मतलब कुल दबाव मापने के लिए हम कौन सा यंत्र इस्तेमाल करेंगे, कौन सा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो वो होता है आपका पिटॉट ट्यूब मैनोमीटर, ऑप्शन डी पिटॉट ट्यूब मैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच पार्ट ऑफ अ सेंट्रल एसी सिस्टम कैन नॉट बी रिपेयर्ड आफ्टर पंप डाउन ऑपरेशन, यानी पंप डाउन ऑपरेशन के बाद कौन सा पार्ट हम रिपेयर नहीं कर सकते, तो वो होता है हमारा लिक्विड रिसीवर, इसको हम पंप डाउन होने पे रिपेयर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हिच डिफरेंशिएट्स द इंडस्ट्रियल एसी कंपेयर टू डोमेस्टिक एसी सिस्टम, यानी डोमेस्टिक एसी और इंडस्ट्रियल एसी में अगर तुलना करें तो हमको क्या विभिन्नता मिलेगी, तो वो ब्लोअर्स आर यूज, सेपरेट प्लांट रूम, कंडेंसेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स या फिल्टर ऑफ फॉर एयर एंड रेफ्रिजरेंट्स। राइट आंसर आपका यहाँ पे सेपरेट प्लांट रूम। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग ह्यूमिडिस्टैट इन एन इंडस्ट्रियल एसी प्लांट, तो ह्यूमिडिस्टैट का जो इस्तेमाल होता है उसका पर्पज क्या होता है, उसका पर्पज होता है आपका कंट्रोल ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी हवा में नमी की मात्रा को क्या करेगा, वो नियंत्रित करेगा, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हिच सक्शन लाइन प्रेशर इंश्योर्स दैट द कंप्रेसर इज टू बी स्टॉप्ड ड्यूरिंग पंप डाउन ऑपरेशन, यानी पंप डाउन के दौरान जिस प्रेशर पर कंप्रेसर बंद होता है वो सक्शन लाइन का प्रेशर कितना होगा, तो वो होगा आपका 0.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 42 है वाई द ग्लास वूल इंसुलेशन इज अवॉइडेड इन डक्ट्स, यानी डक्ट्स में ग्लास वूल इंसुलेशन को हम क्यों इस्तेमाल नहीं करते, क्यों अवॉइड करते हैं, लेस स्ट्रेंथ, हाई कंडक्टिविटी, नो रेजिस्टेंट टू वाटर, अलाउज वेपर ट्रांसमिशन। राइट आंसर आपका डी अलाउ वेपर ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 43 वो व्हिच टूल इज यूज फॉर डी स्केलिंग द कंडेंसर ट्यूब इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर, सेल और ट्यूब कंडेंसर में कंडेंसर ट्यूब की पपड़ी यानी स्केलिंग को हटाने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है, स्टील ब्रश, ब्रास ब्रश, स्पंज ब्रश या टेफ्लॉन फाइबर ब्रश। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी ब्रास ब्रश। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हिच इज सर्कुलेटेड इन VRV सिस्टम फॉर कूलिंग साइकिल, VRV सिस्टम में कूलिंग साइकिल के लिए क्या हम सर्कुलेट करते हैं, तो वो हम सर्कुलेट करते हैं आपका लिक्विड रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन डी लिक्विड रेफ्रिजरेंट। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इन एसी प्लांट, एसी प्लांट्स का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रखने का क्या बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है, रिड्यूस वाटर फ्लो, इंक्रीज रनिंग कॉस्ट, प्रिवेंट प्लांट्स ब्रेकडाउन या डिक्रीज रेफ्रिजरेंट चार्ज। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी प्रिवेंट प्लांट्स ब्रेकडाउन। तो होता क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से हमारा क्या होता है, हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से बच जाते हैं, कभी हमारा जल्दी प्लांट ब्रेकडाउन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज द मेथड ऑफ फ्लशिंग द इंडोर कॉइल्स, इंडोर कॉइल को साफ करने का क्या तरीका है, फ्लश करने का क्या तरीका है, यूजिंग नाइट्रोजन, प्रेशराइज्ड एयर, केमिकल क्लीनिंग या मैकेनिकल क्लीनिंग। राइट आंसर आपका यहाँ पे यूजिंग नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 47 व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ VRV सिस्टम, VRV सिस्टम का एडवांटेज क्या है यहाँ पे, बिगर इन साइज, मेनी कंट्रोल्स, एनर्जी सेविंग या सेविंग रेफ्रिजरेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, तो ऑप्शन सी एनर्जी सेविंग, यानी VRV सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट है क्या है, ये एनर्जी सेविंग होता है, बिजली की हम बचत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एब्सेंट इन VRV ऑपरेशन कंपेयर टू सेंट्रल एसी प्लांट, यानी ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जो VRV सिस्टम में नहीं होता है, अगर हम उसको कंपेयर करें सेंट्रल एसी प्लांट से तो वो होता है आपका डक्टिंग सिस्टम। VRV सिस्टम में आपका डक्टिंग सिस्टम नहीं होता, जबकि सेंट्रल एसी प्लांट में आपका डक्टिंग सिस्टम रहता है।
क्वेश्चन नंबर 49 है, हाउ द इंडोर यूनिट एक्ट्स ड्यूरिंग हीटिंग साइकिल ऑफ हीट पंप। हीट पंप की हीटिंग साइकिल के दौरान इंडोर यूनिट कैसे काम करता है। तो इंडोर यूनिट क्या करता है उस टाइम पे, कंडेंसर की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इवैक्यूएटिंग द सिस्टम बिफोर गैस चार्जिंग। गैस चार्जिंग से पहले सिस्टम को वैक्यूम करने का क्या उद्देश्य होता है। फ्लश ऑयल पार्टिकल्स, चार्ज रेफ्रिजरेंट, रिमूव रेफ्रिजरेंट या रिमूव मॉइस्चर एंड नॉन कंडेंसेबल। राइट आंसर आपका यहाँ पे नॉन कंडेंसेबल गैस और नमी को हम निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, व्हिच सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इज यूज फॉर ह्यूमन कंफर्ट इन चिलर प्लांट एसी। चिलर प्लांट एसी के अंदर मनुष्य की सुविधा के लिए कौन से सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का प्रयोग करते हैं। तो वो होता है आपका पानी। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोनिक सिस्टम। हाइड्रोनिक सिस्टम का क्या मतलब है। प्रेशर इक्वलाइजर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम, प्रेशर कंट्रोल सिस्टम या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन HVAC। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन HVAC। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हिच थिकनेस ऑफ PUF हैज़ द लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। यानी PUF की कौन सी थिकनेस है जिसमें वो सबसे कम जो है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल चालकता रखता है। तो वो होती है आपकी 4 इंच, 4 इंच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हिच टाइप ऑफ स्टार्टर यूज्ड फॉर मोटर्स इन चिलर AC प्लांट। चिलर AC प्लांट में मोटर्स के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो उस मैग्नेटिक, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो राइट आंसर आपका डी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हिच डिवाइस इंश्योर्स करेक्ट फ्लो ऑफ चिल्ड वाटर सप्लाई इन चिलर AC प्लांट। चिलर AC प्लांट में चिल्ड वाटर सप्लाई का सही फ्लो कौन सी डिवाइस सुनिश्चित करती है। स्लाइड साइड ग्लास, लीफ स्विच, लेवल मास्टर कंट्रोल या प्रेशर रिलीफ वाल्व। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी, लीफ स्विच। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हिच मेथड प्रिवेंट्स द फॉल स्मेल ऑफ ड्रेनेज इंटरिंग द AHU। AHU में पानी की निकासी से आने वाले दुर्गंध को अंदर आने से कौन रोकता है। स्ट्रेनर, यू ट्रैप, लूवर्स या एग्जॉस्ट फैन। राइट आंसर आपका बी, यू ट्रैप। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वाल्व्स इन चिलर AC प्लांट। चिलर AC प्लांट में वाल्वों का क्या उद्देश्य है। A, रिमूव डस्ट, B, कंट्रोल एयर फ्लो, C, इंक्रीज प्रेशर या D, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, यानी पानी के बहाव को नियंत्रित करना। राइट आंसर आपका डी, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, यानी चिलर AC प्लांट में वाल्व का उद्देश्य होता है पानी के बहाव को कंट्रोल करना। क्वेश्चन नंबर 58 है, हाउ द ब्राइन फ्रीजिंग ऑन कूलिंग कॉइल इज प्रिवेंटेड इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में कूलिंग कॉइल पर बर्फ जमने से कैसे बचा जा सकता है। ऐड वाटर टू ब्राइन, ऐड ग्लाइकॉल टू ब्राइन, रिड्यूस कंसंट्रेशन या इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन, यानी घोल में नमक की मात्रा बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर 59 है, व्हाट इज द काज ऑफ डिस्कलरेशन ऑफ ऑयल इन अ कंप्रेसर। यानी एक कंप्रेसर में तेल में धब्बों का क्या कारण है, डिस्कलर होने का क्या कारण है। मॉइस्चर इन ऑयल, डर्टी ड्रायर फिल्टर, लो प्रेशर ऑफ ऑयल या लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन ऑयल। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए, मॉइस्चर इन ऑयल, यानी तेल में आपकी नमी है। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डक्ट्स यूज द बस AC। यानी बस AC के साथ उपयोग किया जाने डक्ट का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। तो वो होता है आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हिच टाइप ऑफ फिल्टर ड्रायर यूज्ड विद HFC 134A कार AC। यानी कार AC में HFC 134A गैस के साथ किस प्रकार का फिल्टर ड्रायर इस्तेमाल करते हैं। तो वो होता है आपका XH7। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 760 mm ऑफ Hg इन टॉर। तो टॉर में अगर हम 760 mm ऑफ Hg पारे के बराबर बताएं तो वो होता है आपका 760 टार, यानी 760 टार। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HFC 134A रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब पर HFC 134A का उबाल बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो वो होता है आपका -26.1 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 64 है, वेयर द सेंसर बल्ब ऑफ थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व इज क्लैम्प्ड। थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का सेंसर बल्ब कहाँ पर क्लैम्प किया जाता है। लिक्विड लाइन, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन या इनसाइड द कंप्रेसर। राइट आंसर आपका बी, सक्शन लाइन पर। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द काज ऑफ बबल्स इन लिक्विड लाइन एट स्लाइड ग्लास इन कार AC सिस्टम। कार AC सिस्टम के लिक्विड लाइन में लगे साइड ग्लास में बुलबुले दिखने का क्या कारण है। तो उसका रीजन होता है आपका शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट, यानी गैस की कमी है। ये थे आपके 65 क्वेश्चंस।
जो कि आपके जो आपको एग्ज़ाम होने वाला है आरएसी का सेकेंड ईयर वालों का, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि बीएआरसी, इसरो, इन सब के या रेलवे के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो उनके लिए भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको इस पर नेक्स्ट मॉडल पेपर भी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर बना देंगे उस पर भी वीडियो, एक और वीडियो आपको मिल जाएगा कल के कल। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आईटीआई की सारी अपडेट्स और सभी ट्रेड्स की स्टडी के लिए, साथ ही कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।